गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। ईवीएस के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे थे। तो चैप्टर फर्स्ट का नाम है आवर बॉडी। क्या नाम है? आवर बॉडी मतलब हमारा शरीर। इस चैप्टर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग में, राइट द नेम ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के किसी भी हिस्से का नाम बताइए, वो यहाँ पे लिखना था। और ड्रॉ इट्स पिक्चर इन द गिवन बॉक्स। और आपको ये पिक्चर दे रखी है, ये जो बॉक्स दे रखा है, आपको उस बॉडी के पार्ट की पिक्चर बनानी थी। जो नाम आप यहाँ लिखेंगे ना, उसकी पिक्चर आपको इधर बनानी थी। तो और आगे अपन ने रीडिंग करी थी फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग कर ली थी। कुछ हार्ड वर्ड भी थे, आपने लिख भी लिए थे। तो चलो आज पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में बताते हैं, शरीर के अंगों के बारे में बता देते हैं आपको। तो बेटा यहाँ पे शरीर के जो अंग हैं या पार्ट हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट है HAIR, हेयर। हेयर का मतलब क्या होता है? बाल। EYE, आई का मतलब क्या होता है? आँख। EAR, ईयर। ईयर का मतलब होता है कान। CHEEK, चिक। चिक का मतलब होता है गाल। TONGUE, टंग। टंग का मतलब होता है जीभ। CHIN, चिन। चिन का मतलब होता है ठोडी। NECK, नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन या गला। ARM, आर्म। आर्म का मतलब होता है भुजा। STOMACH, स्टोमक का मतलब होता है पेट। WAIST, वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कमर। THIGH, थाई। थाई का मतलब होता है जांघ, मतलब घुटने से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है ये जांघ होता है। LEG, लेग। लेग का मतलब होता है पैर, घुटने से लेकर नीचे तक का हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा पैर कहलाता है। ANKLE, एंकल। एंकल का मतलब होता है टखना। तो आपको जो पैर के साइड में छोटा सा गोल गोल नज़र आता है वो टखना कहलाता है बेटा। उसको हिंदी में, इंग्लिश में एंकल कहते हैं और हिंदी में टखना कहते हैं। TOES, टोज़। टोज़ का मतलब होता है पैर का अंगूठा। FOOT, फुट। फुट का मतलब होता है नीचे का जो पंजा होता है जिसके सहारे से हम चलते हैं, वह फुट कहलाता है, मतलब पाँव या पंजा। KNEE, नी। नी का मतलब होता है घुटना। ELBOW, एल्बो। एल्बो का मतलब होता है कोहनी। CHEST, चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है छाती। HAND, हैंड का मतलब होता है हाथ। FINGERS, फिंगर्स। फिंगर्स का मतलब होता है उंगलियां। SHOULDER, शोल्डर का मतलब होता है कंधा। MOUTH, माउथ। माउथ का मतलब होता है मुंह। NOSE, नोज़ का मतलब होता है नाक। FOREHEAD, फॉरहेड। फॉरहेड का मतलब होता है आगे का सिर, ठीक है। HEAD, हेड। हेड का मतलब होता है सिर, जो बाल के नीचे का हिस्सा होता है वो सिर कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने हार्डवर्ड आपको पढ़ के बताए हैं, इनमें से कुछ हार्डवर्ड आज आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको वो हार्डवर्ड सुंदर राइटिंग में लिखने भी हैं और उनको स्पेलिंग के साथ याद भी करने हैं। और याद करके अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को या अपने गार्जियंस को सुनाने भी हैं बिना देखे, ठीक है। स्पेलिंग के साथ सुनाना, ठीक है बेटा। ओके, बाय।